Hello guys, welcome back to my channel. So firstly, let me give you a brief introduction about myself. My name is Vaishnavi Gupta and I am pursuing BCom Honours from Lady Shriram College. Alongside, I'm also a CA finalist. The main motive of this video is to tell you all real life examples that how manifestation really worked for me. Starting from the very beginning, सो व्हेन आई वाज इन माई स्कूल तो मुझे हमेशा से ऐसे मन था कि मैं एक बार तो अपने क्लास में फ़र्स्ट आऊँ। मैं लाइक हमेशा जब भी मेरी पोजीशन आती थी इट वाज ओनली सेकंड एंड थर्ड। तो व्हेन आई केम इन क्लास 12th तो मुझे लग रहा था कि दिस इज़ द लास्ट ईयर कि मैं फ़र्स्ट आने का ट्राई कर सकती हूँ, बट स्टिल मैं बहुत चीज़ों में इंडल्ज रहती थी, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड मे बी डिबेट और मे बी कुछ भी, मतलब जैसे होता था सब में आई यूज टू पार्टिसिपेट। एंड इन क्लास 12th मैंने चेस नेशनल्स भी खेला था, तो मुझे लग रहा था कि इसके वजह से मे बी हो सकता है मैं इस बार भी सेकंड या थर्ड पोजीशन पे ही आ पाऊँ। बट जब मेरी सारी चीज़ें ओवर हुई थी, इवन मेरे प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, एंड देयर वाज दिस न्यू बॉय हु जॉइंड माय क्लास, तो वो हर चीज़ में टॉप करता था। बट स्टिल मैंने मैनिफेस्ट करा कि दिस इज़ द लास्ट ईयर, मुझे फर्स्ट आना है। एंड मैंने ना जस्ट जब भी मैं पढ़ती थी, मतलब इवन इफ़ आई एम स्टडिंग फॉर 2 or 3 hours, मैं अपने स्टडी टेबल के आगे हमेशा एक चीज़ पढ़ लेती थी जो मैंने लिख रखी थी कि आई वॉन्ट टू सिक्योर फर्स्ट प्लेस इन क्लास 12th। बस ऐसे जस्ट सिंपल, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं, बस जब भी पढ़ो मैं वो रीड करती थी। एंड देयर वाज दिस लॉकेट विच माई फादर हैज़ गिवन मी। उसमें ऐसे लिखा था कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा करके। सो उस लॉकेट ने भी मुझे बहुत हेल्प करा था कि मैं कुछ भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं लाऊं एंड मैं बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूं एंड रिजल्ट्स की चिंता नहीं करूं। तो तभी लाइक क्लास 12th में जब मेरे ऐसे रिजल्ट आया, तो आई थिंक आई सिक्योर्ड अराउंड 95%। तो मुझे लगा यार 95% पे तो फर्स्ट पोजीशन आ ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो, बिकॉज ऐसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 98 या 97% तक आ जाएंगे, उससे कम नहीं आएंगे। बट 95% पे फर्स्ट पोजीशन आना इज़, पता नहीं आते भी या नहीं आते। तो मैं तो ऐसे रोने से ही लग गई थी कि मेरी फ़र्स्ट पोजीशन इस बार भी नहीं आई एंड मेरे पास लास्ट जो मौका था फर्स्ट आने का वो भी चला गया। बट जब मैंने मेरे स्कूल की तरफ से लिस्ट आई कि किसने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन सिक्योर कराया हमारे स्कूल में से, जो बंदा जो मेरे क्लास में नया आया था उसने मेरे से 2 मार्क्स कम सिक्योर करे थे गाइस। एंड मैं जाते जाते क्लास 12th में फर्स्ट आ गई थी। सो दिस इज़, आई एक्चुअली बिलीव कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आप आ ही नहीं सकते, अगर आप नेगेटिव थॉट्स ही अपने माइंड में लाओगे, तो आप सच में नहीं ला सकते, आप सच में नहीं जो आप चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। मेरा हमेशा से मन था कि मैं हमेशा से सीए बनना चाहती थी। तो ऐसे मेरे कॉलेज करने का कुछ दिमाग में नहीं था, बट मैंने ना ऐसा सोच लिया था कि आफ्टर सीइंग सो मेनी पीपल्स कि उन्होंने रेगुलर कॉलेज के साथ भी सीए करा हुआ है एंड ये चीज़ पॉसिबल है। तो मैंने ना अपने सीयूईटी की तैयारी करना भी स्टार्ट कर दिया था। एंड फॉर सम रीज़न मैंने मैनिफेस्ट करा था कि मुझे एसआरसीसी जाना है, बट मे बी एक वो लाइन होती है ना कि मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो मे बी इट वॉज़ नॉट गुड फॉर यू, ऐसा करके कुछ। तो मैंने एसआरसीसी करा था एंड सेकंड पोजीशन पे इट वाज एलएसआर। तो मुझे एलएसआर मिल गया एंड मुझे लगता है कि इट वाज द बेस्ट थिंग विच हैपेंड टू मी। तो मुझे काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही ये कॉलेज भी मिल गया था कि ठीक है मैं रेगुलर कॉलेज के साथ सीए करना चाहती हूँ। एंड फिर इसी के साथ साथ में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई सीए एंड मैंने अपने सीए फाउंडेशन क्लियर करा डिस्टिंक्शन से, सीए इंटर पास कर लिया था। तो आई एम अ सीए फाइनलिस्ट नाउ गाइस। सी, इफ़ आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिव मिलने के ऐसे चांसेस तो होंगे कि अच्छा ठीक है कि अच्छा अगर आप सोचोगे पॉजिटिव तो आपको कुछ परसेंट तो पॉजिटिव मिल ही जाएगा, राइट। बट इफ़ आप नेगेटिव ही सोच के बैठे हो कि यार ये होगा ही नहीं, मैं ट्राई करूँगा तो मैं क्या ही हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, तो ऑनेस्टली आप कभी कुछ नहीं अचीव कर सकते, बिकॉज आपने जो अपनी लिमिट है
वो सेट मतलब लिमिट मान लो ये पूरा बार है, ठीक है, आप लिमिट इतनी सेट कर सकते थे, लेकिन आपने लिमिट सेट ही इतना करा है, तो आपको इससे ज़्यादा कैसे मिलेगा, मतलब कैसे ही मिल सकता है। इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल। इफ़ आप अपने माइंड को ब्लॉक कर दोगे एक चीज़ पे, वो उससे आगे कभी सोच नहीं सकता है। तो आई वुड एडवाइस यू गाइस कि कभी ना अपने चीज़ों को लिमिट मत करो। एंड अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न, तो बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है कि मैं महीने के 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाना चाहता हूँ। भाई थिंक बिग कि अच्छा ठीक है मैं महीने के 50 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ। भाई मतलब मे बी बहुत लोग सोचेंगे कि इट्स अ डम थिंग टू से, थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ता है। ऑब्वियसली रियलिस्टिक होना पड़ता है, देयर इज़ नो डाउट, बट देर आर पीपल हु आर अर्निंग 50 lakhs पर मंथ, सीरियसली। तो आप लोग अपनी लिमिट क्यों सेट कर रहे हो कि आप 1 2 3 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकते, या फिर मतलब जस्ट थिंक बिग। अगर आप अपनी सोच पे ही लिमिटेशंस लगा दोगे तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आपका जो आप चाहते हो वो, आई थिंक जो आप ड्रीम करते हो ना गाइस, उससे आपको हमेशा कम मिलता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता है। इतना तो मैं पक्का 100% बिलीव करती हूँ। तो आप हमेशा ज़्यादा बड़ा सोचो, सो दैट कि आपको बड़े बड़े आइडियाज़ हैं। क्या पता कि भगवान ऐसे देख ही रहे हो, मतलब ऐसे आई डू बिलीव कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। एंड इवन इफ नॉट गॉड, बट एक एनर्जी तो होती है, मे बी इट कैन बी विद इन अस और जो भी होता है, बट आप उस एनर्जी का एक बेटर यूज़ करो, सो दैट अगर आप ऐसे कुछ मांग रहे हो तो वो आपको पूरा हो पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So yeah, this is the whole point of this video. Don't limit your thoughts and manifest करो कि हाँ ठीक है मुझे ये मिल सकता है, मुझे और भी चीज़ें चाहिए, मुझे और बड़ा चाहिए। बी ग्रीडी फॉर योर सेल्फ। अगर आप नहीं बनोगे, आप सिर्फ दूसरों का सोचोगे, तो फिर उससे तो कुछ काम नहीं बनता है गाइस। ऑनेस्टली अपने बारे में सोचो, एंड क्या पता मिल ही जाए। तो थिंक बिग, एंड अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है आप स्टार्ट कर दो। अगर कुछ आपको लगता है फेलियर से डर है तो फेल हो जाओ यार, फेल होने में क्या रखा है इसमें। तो आई थिंक फेलियर से ही एक इंसान बनता है। आई थिंक फेल होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम योर फेलियर। बस अपने आप को लिमिट मत करो, आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। एंड अच्छा ठीक है, मैं एक चीज़ से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक एग्ज़ाम है, तो आपने उस एग्ज़ाम को आप सोच लो पहले कि आप उसमें फ़ेल हो जाओगे, तो आपने क्लियर ही नहीं करा, ठीक है। तो वो तो आप फेल हो ही रहे हो, राइट, वो आप हो ही रहे हो, नो डाउट, उसमें तो पास होना तो बनता ही नहीं है। लेकिन आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ी बहुत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप तब भी नहीं निकाल सकते, बट स्टिल आप एक ट्राई देके एक शॉट दे देते हो, ठीक है कि मुझे पता है मेरा नहीं निकलने वाला, बट आपने वो एग्ज़ाम में दे दिया, मतलब आपने प्रिपरेशन करी और आप एग्ज़ाम देने गए और आपने अच्छे से लिखा कि अच्छा ठीक है जो मैंने प्रिपेयर करा था उसमें से ही थोड़ा बहुत पेपर आया है, तो वो आप करके आ गए मार्क। एंड उसमें भी इफ़ आप फेल हो रहे हो तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू ट्राइड, आपके पास एक रिग्रेट नहीं रहेगा। लेकिन क्या पता उसमें निकल ही जाए, 1%, 0.05% कुछ तो परसेंट होगा कि क्या पता यार वो निकल ही जाए। तो आई थिंक आपको अपने इन छोटे छोटे चांसेस पे शॉट लेना चाहिए, क्या पता आप सक्सेसफुली बन जाओ ऐसे करके। तो अपने बस एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी चीज़ों को करो, एंड या दैट इज़ माय एडवाइस। एंड मैनिफेस्ट करो कि सब अच्छा हो, यस। एंड आपको जो करना है आप डेली उसको देखो, आप ऐसे अपना विजन बोर्ड बना लो, आप उसे डेली देखोगे तो आपको वो चीज़ें अचीवेबल लगेंगी। अदरवाइज तो फिर सब ऐसे ही है, सब जी रहे हैं ज़िंदगी, आप भी जियो। दैट इज़ माई एडवाइस गाइस। चलो ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट।